फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मसाला चौक। आज हम बना रहे हैं कृष्णा जी का प्रसाद, स्वादिष्ट और शाही जन्माष्टमी स्पेशल धनिया पंजीरी, जो बनाने में है आसान और खाने में है लाजवाब। और त्यौहार हो जन्माष्टमी का, तो उसके लिए है एकदम परफेक्ट। तो क्या आप लोग भी तैयार हैं इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को खुश करने के लिए? तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस मिठास भरे सफर को। जन्माष्टमी की पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन ले लेंगे। अब गैस के फ्लेम को करेंगे ऑन। फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब पैन को कर लेंगे हल्का सा हीट। पैन भी हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे धनिया। जी हाँ, हम धनिया की पंजीरी बना रहे हैं, जो कि कृष्ण जी की फेवरेट धनिया की पंजीरी ही है। तो अब इसे हमें क्या करना है, हल्का ड्राई रोस्ट करना है। ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा धनिया को रोस्ट ना करें, बहुत ही हल्का ड्राई रोस्ट करना है। ये साबुत धनिया है, बस इसे हल्का सा रोस्ट कर ले। जब धनिया जैसे जैसे रोस्ट होना शुरू होगा ना, इसकी खुशबू भी बहुत तेज सी आने लग जाएगी। मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए, धनिया को हमने रोस्ट कर लिया है। तो अब गैस को की फ्लेम को कर देंगे बंद और पहले इसे ठंडा कर लेते हैं। ये धनिया ठंडा हो गया है, तो अब इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए, एक मिक्सर जार में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। ये देखिए, मैंने धनिया को मिक्सर जार में निकाल लिया है। तो चलिए अब इसका पाउडर बना लेते हैं और फिर मिलते हैं। ये देखिए, धनिया का पाउडर बनके रेडी है। आप भी इसी तरीके से इसे ग्राइंड कर ले, बढ़िया आपका पाउडर बनके रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। फिर से कर लेंगे गैस के फ्लेम को ऑन। सेम पैन लेंगे और फ्लेम को कर लेंगे लो मीडियम पे से। अब डालेंगे इसमें घी। लगभग 2 चम्मच मैंने बड़े चम्मच से घी ऐड किया है। अब घी को गरम होने दे। घी भी गरम हो गया है, तो अब इसमें हम अपना धनिया पाउडर डालेंगे। अब घी के साथ धनिया पाउडर को थोड़ा मिक्स करना है, मतलब भूनना है अब धनिया पाउडर को। धनिया तो ऑलरेडी हमने ड्राई रोस्ट करके ही पीसा था, तो ड्राई रोस्टेड तो है ही। तो बस इसे हमें हार्डली 2 मिनट तक भूनना है, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि उनके पास धनिया, साबुत धनिया नहीं है, तो वो क्या करें। तो अगर आपके पास साबुत धनिया नहीं है, तो आप मार्केट से फ्रेश धनिया पाउडर ले आइए। उसका भी यूज़ कर सकते हैं पंजीरी बनाने में। बस घर में रखे हुए धनिया पाउडर का यूज़ मत करिएगा अगर वो शुद्ध नहीं है तो, क्योंकि ध्यान रहे, इसे हमें भगवान को पहले भोग लगाना होता है, फिर हम खाते हैं जन्माष्टमी में। तो प्रसाद तो कभी भी जूठा नहीं भोग लगाना चाहिए या गंदा नहीं होना चाहिए। गंदे का मतलब है मेरा यहाँ पे कि किचन में आपके ऑलरेडी खाने में वो यूज़ ना हो रहा हो। देखिए, 2 मिनट हो गया है इसे हमें भूनते हुए धनिया को। तो बस हमारा धनिया पाउडर भून चुका है यहाँ पे। तो इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये भुना हुआ धनिया पाउडर मैंने निकाल लिया एक बर्तन में। अब इसको रख देंगे साइड में और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मैंने सेम पैन लिया है वापस। अब इसे फिर से हीट करेंगे, थोड़ा गरम हो गया है पैन हमारा। तो इसमें वापस मैं थोड़ा घी डालूंगी। 1 चम्मच मैंने लगभग घी इसमें ऐड किया है। अब इसमें हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स को भुनना है, जैसे मखाना, बादाम। अब इन दोनों को हल्का सा घी में रोस्ट कर ले। मैं जो भी चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है और किस किस क्वांटिटी में यूज़ किया है। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर जो भी आपको मिले, आप जो भी प्रेफर करें डालना, जो भी ईज़िली आपको मिल जाए, आप वो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब भगवान का हम भोग लगाते हैं, तो भगवान हमें ये नहीं बोलते कि हमें अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, या कुछ स्पेसिफिक भगवान आके नहीं बोलते हमें कि हमें ड्राई फ्रूट्स ही खाना है। अगर आपको मिल रहा है या जो भी मिल रहा है, आप उसे ले सकते हैं। तो ये देखिए, हमने मखाना और बादाम को अच्छी तरीके से भून लिया है घी में। तो अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे भी हम सेम निकाल लेते हैं जिसमें हमने धनिया पाउडर निकाला।
सेम पैन लिया है मैंने फिर से। अब गैस के फ्लेम को फिर से ऑन करेंगे और कर देंगे लो पे सेट। अब फिर से 1 स्पून घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है तो अब इसमें ग्रेटेड नारियल ऐड कर दें और इसको भी हल्का सा भून ले घी में, फटाफट 1 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है, कभी भी नारियल को और ड्राई फ्रूट्स के साथ ना रोस्ट करिए, दोनों को अलग अलग करिए। और मैं किशमिश प्रेफर नहीं करती हूँ मोस्टली अपने पंजीरी में, क्योंकि ऑलरेडी हम शुगर ऐड करेंगे और उसमें हम किशमिश भी ऐड कर दें तो और भी ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इसलिए बस नारियल भी हमारा हो गया, भुन गया, तो अब गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। अब इसे भी निकाल लेंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। ये देखिए सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से भुन के एक बर्तन में निकाल लिया, सेम उसी बर्तन में जिसमें हमने धनिया पाउडर निकाला था। अब इसमें हम ऐड करेंगे शुगर। मैं तो शुगर पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आपके पास अगर शुगर पाउडर अवेलेबल है तो आप भी शुगर पाउडर ही यूज़ करिएगा। अब इन सारी चीज़ों को करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। अगर आपके पास शुगर पाउडर अवेलेबल नहीं होगा तो उसका भी एक जुगाड़ है मेरे पास। आप क्या कीजिएगा, जब आप धनिया को ड्राई रोस्ट करके सेम उसी टाइम पे उसी जार में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना मीठा आप प्रेफर करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसमें शुगर ऐड कर दीजिएगा और साथ में दोनों को डाल के पाउडर रेडी कर लीजिए। वैसे ये शुगर पाउडर बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, किसी भी पूजा की दुकान में अगर आप शुगर पाउडर मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बस ये देखिए सारी चीज़ें हो गई मिक्स अच्छी तरीके से। मीठा आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रखिएगा। वैसे मैंने कितना यूज़ किया है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये देखिए सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं और हमारा धनिया पंजीरी बनके रेडी है। हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। शुगर पाउडर नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव है, आप वो यूज़ कर लीजिएगा। पर जो अब मैं बताऊंगी उससे आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। उसके बिना जन्माष्टमी का भोग लगाना बिल्कुल व्यर्थ है। तो वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है तुलसी का पत्ता। तो आप चाहे सारी चीज़ें स्किप कर दीजिए, जो नहीं है ड्राई फ्रूट्स वो स्किप कर दीजिए, पर तुलसी के बिना जन्माष्टमी का भोग लगाना बिल्कुल व्यर्थ है। तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तुलसी पत्ता इजीली अवेलेबल हो जाता है, सबके घरों में होता है। अगर सबके घर में नहीं है तो आप आस पड़ोस किसी के यहाँ से भी ले आइए, पर तुलसी का पत्ता चाहे एक ही पत्ता डालिए पर वो डाल के ही भोग लगाइएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अब आज मैंने पंजीरी बना ली तो अब इसे आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। एक टाइट कंटेनर में इसे डाल दे, कैसे उसे बंद कर दे, तो आप इसे बना के रखें और जन्माष्टमी वाले दिन भोग लगाएं। तो दोस्तों ये थी हमारी जन्माष्टमी स्पेशल पंजीरी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इस त्यौहार की मिठास सब तक पहुंचे। कमेंट करके बताएं कि आप पंजीरी में कौन सा ट्विस्ट डालते हैं और इसी तरीके की रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जन्माष्टमी।